नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास लेकर आ गए हैं, जो कि है 5वां वीडियो। और यह है वर्दी बैच का 5वां वीडियो छत्तीसगढ़ इतिहास का, ठीक है, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं महाकाव्य काल। छत्तीसगढ़ में महाकाव्य काल। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है? तो पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ का ऋग्वेदिक काल पढ़ा है, जिसमें से हम लोग ऋग्वेद काल पढ़े हैं, उत्तरवेदिक काल पढ़े हैं, ठीक है। तो ये है। और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? महाकाव्य काल होने वाला है। महाकाव्य काल की बात करूं तो महाकाव्य काल क्या है, इसे हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो महाकाव्य काल क्या है? महाकाव्य महाकाव्य काल, ये हम महाकाव्य काल किसे कहते हैं? तो महाकाव्य काल हम उसे कहते हैं, उस समय को कहते हैं, उस समय को कहते हैं जिस समय में रामायण काल, रामायण रामायण काल, रामायण काव्य, रामायण काव्य व महाभारत महाभारत काव्य की रचना हुआ। इसी समय को ही रामायण काल और महाभारत काव्य के समय को हुआ है ना, रचना हुआ है। इन दोनों ग्रंथों की इन इन दोनों ग्रंथों के समय को ही क्या कहते हैं? महाकाव्य काल कहते हैं। महाकाव्य काल कहते हैं। महाकाव्य काल कहते हैं, ठीक। कहने का मतलब क्या है? महाकाव्य काल से तात्पर्य क्या है? तो रामायण काल व महाभारत काल के समय से है। किससे है? महाभारत काल का, महाकाव्य काल का समय किससे है? रामायण काल व महाभारत काल के समय से है ना, महाकाव्य काल का तात्पर्य, ठीक है। इन दोनों महाकाव्य का, इन दोनों महाग्रंथों का क्या है? भारतीय जो लोक जीवन है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये दोनों ग्रंथों का, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और महाकाव्य काल का क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। तो महाकाव्य काल का विभाजन, काव्य काल का विभाजन, महाकाव्य काल, महाकाव्य काल का विभाजन, काल का विभाजन, ठीक। क्या है? महाकाव्य काल का विभाजन को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो हमने क्या बोला है? एक बोला है रामायण काल, रामायण काल के समय। दूसरा है महाभारत काव्य, भारत काव्य, ठीक। तो कितने काल? दो काल में विभाजित किया गया है। एक तो है रामायण काल, दूसरा है महाभारत काल। अब रामायण काल में देवता कौन थे, भगवान कौन थे? तो इसमें जो देवता थे, भगवान थे, वो कौन थे जी? तो वो थे श्री राम भगवान, श्री राम भगवान। और महाभारत काल में कौन से भगवान थे? तो महाभारत काल में था श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान, ठीक। ये दोनों क्या थे? भगवान थे अपने अपने काल में, ठीक है। इनको ही ज्यादा श्रेष्ठ पूजक किया जाता था, ठीक है। और ये जो रामायण काल दिख रहा है, ये रामायण काल किस युग का है भाई? तो ये रामायण काल के युग से भी प्रश्न बनता है। तो रामायण काल किस युग का था? त्रेता युग की घटना है। किसकी? त्रेता युग की घटना है, त्रेता युग की घटना है, ठीक है। वही अगर देखें महाभारत काल की, तो महाभारत काल में कौन सी घटना घटी थी, किस युग की घटना है? तो ये है द्वापर युग का। कौन सा है? ये है द्वापर युग का, द्वापर युग का है। कौन सा है? द्वापर युग का है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया है। अब इसकी रचना किसने की है भाई? इससे भी प्रश्न बनेगा। ये ग्रंथ है ना, तो ये ग्रंथ है, तो इसकी रचना किसने किया है? तो रामायण की रचना किसने किया है भाई?
तो रामायण की रचना की किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि ने किया है। किसने किया है? महर्षि महर्षि वाल्मीकि ने किया है। किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि ने किया है। ठीक है। वही अगर बात की जाए, ये इसमें रचना लिख देता हूं भाई, रचना, और इसमें क्या युग, कौन से युग की घटना थी, ठीक है, कौन से भगवान, ये काल, ठीक, ये हो गया। तो इसमें क्या है, महाभारत की रचना किसने किया है? तो वह महाभारत काल की रचना, ग्रंथ की रचना किया है, वो है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास, ठीक, ये है। अगर लेखक पूछ ले तो लेखक है गणेश भगवान, ठीक है, श्री गणेश भगवान। ये इतना आपको पता चल गया महाकाव्य काल के बारे में, सामान्य परिचय। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब हम यहां से महाभारत काल का प्रारंभ करते हैं पढ़ना, ठीक है। महाभारत काल, छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन स्थल देखेंगे, छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन क्या क्या साक्ष्य मिलता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं महाभारत काल, नहीं, पहले रामायण काल देखते हैं। क्या देखते हैं? पहले रामायण काल देखते हैं। रामायण काल, ये रामायण काल हम किसके अनुसार में देख रहे हैं भाई? किसके अनुसार है? महर्षि वाल्मीकि के अनुसार। किसके? महर्षि वाल्मीकि के अनुसार देखने वाले हैं, ठीक है। किसके अनुसार? महर्षि महर्षि वाल्मीकि के अनुसार। किसके? महर्षि वाल्मीकि वाल्मीकि के अनुसार देखने वाले हैं, ठीक है। किसके अनुसार? महर्षि वाल्मीकि के अनुसार, ठीक, इतना आपको पता चल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु भारत में भी थोड़ा सा रामायण काल के बारे में चर्चा करते हैं। सभी तो आप लोग जो टीवी में दिखाते हैं उसे आप लोग रामायण को तो देखे हुए होंगे, है ना। नहीं देखे भी होंगे तो भी से कोई बात नहीं, वैसे देखना तो चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग इसमें ही देख लेते हैं, इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। रामायण काल को देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार होता ये है, हम लोग सभी जानते हैं भगवान राम कहाँ के थे भाई? अयोध्या के थे। और अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पास है अयोध्या, ठीक है। तो अयोध्या यहाँ पे है, सरयू नदी के किनारे पे है, ठीक। तो होता ये है, अयोध्या में कौन शासन करते थे, कौन राजा थे? राजा दशरथ थे। भगवान जी, भगवान से श्री राम भगवान के पिताजी थे राजा दशरथ। यहाँ पे कौन राजा शासन करते थे? राजा दशरथ, राजा दशरथ, ठीक। और उसी समय कोसल क्षेत्र में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है कोसल क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में एक राजा हुआ करते थे, वो शासन करते थे, जिसका क्या नाम है? भानुमत। क्या नाम है? भानुमत था। भानुमत, भानुमत, ठीक, कौन सा? भानुमत था। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ये कौन से क्षेत्र में शासन करते थे? कोसल क्षेत्र में शासन करते थे भाई, कोसल क्षेत्र में, कोसल क्षेत्र में शासन करते थे। इतना आपको पता चल गया। कोसल क्षेत्र में शासन करते थे, यहाँ पे कौन? भानुमत। और अयोध्या में कौन शासन करते थे? राजा दशरथ, ठीक। कोसल महाजनपद हुआ भी करते हैं कहाँ पे? उसकी राजधानी क्या है? अयोध्या ही है, प्रथम राजधानी है कोसल की, ठीक। इतना आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। होता यह है, भानुमत की एक पुत्री है। कौन सा? एक पुत्री है। उस पुत्री का क्या नाम है? उस पुत्री का नाम है भानुमति। क्या नाम है? भानुमति, भानुमति, ठीक। भानुमत की पुत्री है, उस पुत्री का क्या नाम है? भानुमति है। अब ये भानुमति होता ये है, भानुमति को देखते हैं कौन? राजा दशरथ देख लेते हैं, ठीक है। तो राजा दशरथ भानुमन से क्या करते हैं? विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। राजा दशरथ किसको? भानुमत को क्या रखते हैं? विवाह प्रस्ताव रखते हैं। विवाह प्रस्ताव, प्रस्ताव भेजते हैं, ठीक है, प्रस्ताव रखते हैं।
जिससे होता है क्या है, विवाह हो जाता है। किनका? भानुमति और राजा दशरथ का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। किसका? भानुमति का और राजा दशरथ का विवाह हो जाता है। तो भानुमति का जब विवाह होता है तो उस समय क्या थे, परंपरा थी। क्या परंपरा जी? तो उस समय परंपरा थी, प्राचीन इतिहास में यह था, प्राचीन काल में यह परंपरा था कि विवाह करने के बाद अपनी पत्नी का नाम परिवर्तन कर सकते थे। ठीक है, तो किसकी नाम परिवर्तन कर सकते थे, कन्या का नाम परिवर्तित कर सकते थे, है ना। तो होता यह है, भानुमति का नाम परिवर्तन कर देते थे। क्यों किया? क्योंकि जहां से ये राजकुमारी थी उस क्षेत्र को क्या कहते थे, कौशल कहते थे, कौशल क्षेत्र कहते थे। इसी वजह से इस क्षेत्र के होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, भानुमति का नाम परिवर्तित हो गया। क्या नाम परिवर्तित हो गया भाई? तो इसका नाम हो गया कौशल्या। क्या हो गया? कौशल्या। कौशल्या, कौशल्य नाम हो गया। ठीक, कौन सा नाम? कौशल्य नाम हो गया। ये आपको पता चल गया, कौन सा नाम? कौशल्य नाम। और रानी कौशल्या और राजा दशरथ से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का क्या नाम है? उस पुत्र का नाम है भगवान राम, श्री राम भगवान, श्री राम भगवान। ठीक, इनका क्या होता है, पुत्र को जन्म देते हैं। कौन सा पुत्र? भगवान राम। ठीक, ये हो गया। तो राजा दशरथ के सिर्फ एक ही पत्नी नहीं थी, कौशल्या के अलावा राजा दशरथ के और पत्नियां थी, है ना। तो और पत्नियां थी। अब ये होता क्या है, यहाँ पे हम लोग क्षेत्र देखें तो क्षेत्र में छत्तीसगढ़ क्षेत्र आ जाता है। भानुमति कौशल्य का जन्म चंद्रपुरी में हुआ है, रायपुर में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ का साक्ष्य यहाँ मिल गया है। अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। राजा दशरथ के हुआ क्या है, पत्नी कितनी है? तो राजा दशरथ की 3 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? 3 पत्नियां हैं। कौन कौन सा भाई? राजा दशरथ की पत्नियां, राजा दशरथ, दशरथ की पत्नियां। ठीक है, तो कितनी पत्नियां हैं? 3 पत्नियां हैं राजा दशरथ की। एक तो अभी हमने देखा है कौशल्या, भानुमति। ठीक है, एक कौन सा देखा है? एक हमने देखा है अभी जस्ट कौशल्या, जिसका पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है? भानुमति, भानुमति। ठीक, नाम परिवर्तन किया गया है इसका। और दूसरा है कौन सा? तो दूसरे नंबर पे है केकई। कौन सा है? केकई, केकई। ठीक है, तीसरी पत्नी का नाम क्या है? तो तीसरी पत्नी का नाम है सुमित्रा। क्या नाम है? सुमित्रा, सुमित्रा। ठीक, ये तो 3 पत्नियां थी राजा दशरथ की। ठीक, और इन तीनों पत्नियों से पुत्र की प्राप्ति होती है ना। तो भानुमति कौशल्य से कौन सा पुत्र, जो पुत्र हुआ उसका नाम है श्री राम भगवान, राम, श्री राम। ठीक, ये हो गया। अब केकई से एक पुत्र प्राप्त होती है, एक नहीं 2 पुत्र की प्राप्ति होती है इनसे, है ना। तो केकई के 2 पुत्र थे, उसका नाम क्या था? भगवान भरत। ठीक, कौन सा? भगवान भरत। दूसरा कौन थे? तो दूसरा थे शत्रुघ्न। कौन थे? शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। ठीक, कौन? भरत और शत्रुघ्न हुए। सुमित्रा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, उस पुत्र का क्या नाम है? भगवान लक्ष्मण। ठीक, कौन सा? भगवान लक्ष्मण। तो ये पुत्र हो गए। तो राजा दशरथ के कितने पुत्र? 4 पुत्र, जिसमें से सबसे बड़ा कौन था? श्री राम भगवान थे। ठीक, छोटा शत्रुघ्न था। ठीक, ये हो गया। अब होता ये है, भगवान राम के क्या हो जाते हैं? विवाह हो जाता है। किसके साथ? माता सीता के साथ विवाह हो जाता है, विवाह हो जाता है। बड़ा बेटा है तो इसका विवाह पहले हो जाएगा माता सीता के साथ। किसके साथ? माता सीता के साथ। ठीक, इसका विवाह हो जाता है।
तो होता ये है कि कई के एक दासी थे, है ना। जब विवाह हुआ था तो उस समय केकई के साथ एक दासी आई थी, इसके साथ अयोध्या आया था, है ना, अयोध्या आई थी। उस दासी का क्या नाम है भाई? तो उस दासी का नाम है मथुरा। क्या है? उस दासी का क्या नाम है? दासी का क्या नाम है? दासी का नाम है मंथरा। ठीक है। इस मंथरा के कहने पर ही, इस मंथरा के कहने पर ही कि कई को क्या कहा? रानी, रानी को कहा। किसने कहा? दासी ने कहा, है ना। तो इसने क्या कहा कि कई को 14 वर्ष, 14, केकई को नहीं ना, राजा दशरथ को कहा, है ना। इसके कहने पर, केकई के कहने पर राजा दशरथ ने अपने पुत्र लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया। तो कहीं न कहीं रामायण काल में जो मुख्य भूमिका निभाया है वो कौन निभाया है? मथुरा ही निभाया है। ठीक है। इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के कहने पर किसको कहा? मंथरा ने किसको कहा? केकई ने कहा, केकई को कहा, और केकई ने राजा दशरथ को कहा। तो राजा दशरथ राम भगवान को क्या भेज देते हैं? 14 वर्ष का वनवास भेज देते हैं। तो 14 वर्ष का जब वनवास भेजते हैं तो उस समय होता यह है कि जो सर्वाधिक समय बिताते हैं वो छत्तीसगढ़ में ही बिताते हैं, दंडकारण्य क्षेत्र में। ठीक। तो छत्तीसगढ़ में जहां जहां यह गए हैं भगवान राम, उस जगह को, उस स्थान को ही हम लोग इसमें पढ़ते हैं और उनसे प्रश्न बनता हुआ है ना, तो उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कहां कहां पे भगवान राम गए हैं उसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। उसको भी विकसित किया जा रहा है, उस क्षेत्र को भी, किसके जरिए? राम वन पथ गमन के जरिए। लेकिन अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे भटकेंगे नहीं। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? छत्तीसगढ़ में भगवान राम का आगमन देखेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या देखेंगे? भगवान राम का आगमन देखेंगे। इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या देखते हैं? भगवान राम का आगमन देखते हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में भगवान राम का आगमन होता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से। ठीक है। जहां का स्थान कौन सा है भाई? इस स्थान का क्या नाम है? तो इस स्थान का नाम है सीतामढ़ी हर चौका। कौन सा नाम है? सीतामढ़ी हर चौका। कौन सा? सीतामढ़ी हर चौका। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी हर चौका। ठीक, ये है पहला स्थान। तो यही हो गया सीतामढ़ी हर चौका। कौन से जिले में है भाई? तो ये जिले का नाम है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक, इतना आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रमुख प्रमुख स्थल को देखेंगे ना। आगे बढ़ते हैं और यहां से गुजर जाता है, सरगुजा से होते हुए, ये सूरजपुर होते हुए ऐसे। ठीक, ये चला गया और यहां से ये चला जाता है कहां पे? ये रायगढ़ में, है ना। रायगढ़ में चला जाता है। उसके बाद ये जांजगीर चांपा, शक्ति जिले, जांजगीर चांपा जिले में चला जाता है। ये ऐसा, ऐसे किसने किया है? भगवान राम ने छत्तीसगढ़ से होकर दक्षिण भारत की ओर गुजरा है। ठीक, तो इसे हम लोग देखते हैं। अगला स्थान देखते हैं हम लोग कौन सा? तो अगला स्थान देखते हैं हम लोग यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सा? रामगढ़ की पहाड़ी। इस रामगढ़ की पहाड़ी में 3 गुफा मिले हैं, हमको देखने को मिला है। कौन कौन सा? जोगी मारा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा और सीता बेंगरा गुफा। ये देखने को मिला है रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक, अगला देखते हैं, अगला स्थान है वो है रायगढ़ जिले में। कौन सा है? राम झरना। कौन सा है? राम झरना है, राम झरना। छत्तीसगढ़ के भूगोल, छत्तीसगढ़ के जब भूगोल पढ़ा रहा था तो उस समय वाटरफॉल को भी मैंने आपको बताया है ना। तो ये झरना वही है, राम झरना, रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण। कौन सा? शिवरी नारायण देखते हैं। ठीक है, कौन सा देखते हैं? शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। इस शिवरी नारायण में क्या है? सबरी का आश्रम है। यही पास भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो फिर यहां से तुरतुरिया होते हुए,
है ना। यहाँ से तुरतुरिया होते हुए ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है धमतरी, ऐसे होते कांकेर से ऐसा कोंडागांव होते हुए जगदलपुर ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, ये ठीक, ये आपको पता चल गया। अच्छा, ये ऐसा चला जाता है राजिम होते हुए, ये ऐसा कांकेर, ये ऐसा। ठीक, ये अब बन गया परफेक्ट, ये हो गया। तो अगला स्थान देखते हैं हम लोग, कौन सा, तुरतुरिया। कौन सा स्थान, तुरतुरिया देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है तुरतुरिया, कौन सा है, तुरतुरिया। अब ये तुरतुरिया में है क्या, तो इस तुरतुरिया में क्या है, वाल्मीकि का आश्रम है। क्या है, वाल्मीकि का आश्रम है। इसी आश्रम में ही लव और कुश की क्या हुई थी, जन्म हुआ था। इसलिए इस स्थल को क्या कहते हैं, लव कुश की जन्म स्थली कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं रायपुर में है, यहाँ पे है चंद्रखुरी। क्या है, चंद्रखुरी है। इसी चंद्रखुरी में माता कौशल्य का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक, चंद्रखुरी में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे धमतरी में एक जगह देखते हैं, उस स्थल का क्या नाम है, तो इस स्थल का नाम है सिहावा पर्वत। क्या नाम है, सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत। इसी सिहावा पर्वत में क्या है, इस सिहावा पर्वत में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। क्या है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक, अब इधर से आगे जाते हैं और अगला स्थल जो देखते हैं हमें मिलता है कांकेर जिले में, वो है पंचवटी। कौन सा, वो है पंचवटी। पंचवटी, इसी पंचवटी से माता सीता का क्या किए थे, हरण किए थे, है ना। तो पंचवटी को माता सीता का हरण स्थल कहा जाता है। ठीक, इतना आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जगदल जगदलपुर है। ठीक है, कहाँ है, ये स्थल है जगदलपुर, बस्तर है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, असुरों की क्षेत्र, असुरों का क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है सुकमा जिले में स्थित है सासाराम। कौन सा स्थल है, सासाराम है। सासाराम बोल दिया, रामाराम है। क्या है, रामाराम है, रामा राम स्थल है। कौन सा, रामाराम स्थल है। तो ये क्या है, ये प्रमुख स्थल है। ठीक है, ये जो प्रमुख स्थल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जगदलपुर को छोड़ दे, यहाँ पे जगदलपुर को छोड़ दे और चंपारण को यहाँ पे ले ले, तो ये क्या है, वन पथ गमन का 10 स्थल है प्रथम चरण का। ठीक है, यही जो बताया हूं वो। अब इसके अंतर्गत क्या क्या हुए उसे हम लोग देखते हैं, है ना। तो चंद्रखुरी के बारे में हम लोग क्या सुने हैं, तो चंद्रखुरी के बारे में हम लोग सुने हैं कि यह माता कौशल्या का क्या है, जन्म स्थली है। माता कौशल्या का, कौशल्या का क्या है, जन्म स्थली है, जन्म स्थली है। कौन सा है, चंद्रखुरी है। यहीं पर चंद्रखुरी में ही माता कौशल्या का क्या है, मंदिर है, जो कि पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है माता कौशल्या का। ठीक, इतना आपको पता चल गया। सिहावा पर्वत के अंतर्गत हम लोग क्या देखे हैं, तो सिहावा पर्वत के अंतर्गत हम लोग देखे हैं कि यह श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। क्या, कौन से ऋषि, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। कौन से ऋषि का, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक, ये आपको पता चल गया। दूसरा देखते हैं पंचवटी, कांकेर जिले में स्थित है पंचवटी। तो पंचवटी में क्या होता है, सीता हरण होता है। पंचवटी में सीता हरण होता है। ठीक है, तो क्या है, सीता हरण होता है। ठीक, सीता हरण किस में होता है, पंचवटी में सीता हरण होता है। ये ऐसा इसमें, ये और ये। ठीक, इतना आपको पता चल गया तीन स्थल के बारे में। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं गरियाबंद में राजी लोचन मंदिर। कौन सा,
राजीव लोचन मंदिर, आसपास के क्षेत्र पहले देखते हैं। राजीव है, क्या है, राजिम है। कौन सा स्थल, राजिम। इस राजिम को हम लोग भूल गए थे, ठीक है। कौन सा स्थल है, राजिम है। इस राजिम में क्या है, लोमहर्ष ऋषि का आश्रम है। राजिम में क्या है, लोमहर्ष ऋषि का आश्रम है। किसका, लोमहर्ष ऋषि का आश्रम है। लोमस ऋषि का आश्रम है, लोमस ऋषि का आश्रम है, ऋषि का आश्रम है। ठीक, ये पता चल गया। अब अगला देखते हैं हम लोग तुरतुरिया। तो तुरतुरिया वाल्मीकि का आश्रम है। किसका आश्रम है, तुरतुरिया में वाल्मीकि का आश्रम है। वाल्मीकि का आश्रम है, वाल्मीकि आश्रम है। इसी वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश की क्या हुई थी, जन्म हुआ था। तो यहां पास लिख देता हूं, लव कुश, लव कुश की जन्म स्थली है, जन्म स्थली कौन सा है, लव कुश की जन्म स्थली तुरतुरिया है। ठीक, और ये अगला देखते हैं हम लोग शिवरी नारायण। शिवरी नारायण कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। तो यहाँ पे क्या होता है, शिवरी नारायण में भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबरी का आश्रम है। शिवरी नारायण में क्या है, सबरी का आश्रम है, सबरी का आश्रम है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। शिवरी नारायण में क्या है, सबरी का आश्रम है ना। और आगे बढ़ते हैं, राम झरना देखते हैं। तो राम झरना कहाँ पे है, रायगढ़ में है। कहा जाता है कि भगवान भगवान राम ने जब सीता माता को प्यास लगी थी तो अपने धनुष बाण में भगवान राम ने यहाँ पे एक झरने का निर्माण कर दिया था, है ना। तो उसी झरने का नाम क्या है, राम झरना है। ठीक, और रामगढ़ की गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित 3 गुफा है ना। तो तीन क्या है, गुफाएं हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी गुफा है, सीता बेंगरा, सीता बेंगरा गुफा, बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा, मारा गुफा। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है लक्ष्मण बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, बेंगरा गुफा। 3 गुफाओं को आपको याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत, जहां पे सीता बेंगरा में मिलता है हमें भारत का नहीं, छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला कहां पे मिलता है, सीता बेंगरा की गुफा में मिलता है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। जोगी मारा गुफा, तो जोगी मारा गुफा में क्या है, भगवान राम तप करते थे जोगी के बेस में, इसलिए इस गुफा का क्या नाम है, जोगी मारा की गुफा। ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, भगवान लक्ष्मण क्या करते थे, वहां विश्राम करते थे। ठीक, इतना आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, और ये जो सीतामढ़ी हर चौका है इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सीतामढ़ी हर चौका से भगवान राम का क्या होता है, प्रवेश होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो ये क्या है, रामायण कालीन छत्तीसगढ़ में स्थल है। क्या है, ये है छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थल। ये वनवास ज्यादा से ज्यादा समय हमारे छत्तीसगढ़ में ही बिताए थे अपने 14 वर्ष के दौरान। ठीक है, तो भगवान राम जब वापसी होते हैं, है ना, तो जब वापसी होते हैं तब क्या होता है, 2 उनके पुत्र थे। कौन कौन सा, एक लव था, एक कुश था। तो ये लव और कुश को विभाजन तो होगा ही ना, है ना। तो विभाजन होगा साम्राज्य का, क्या होता है, साम्राज्य का विभाजन होता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो हम लोग क्या पढ़े, इस क्षेत्र को क्या पढ़े हैं, तो इस क्षेत्र को हम लोग पढ़े हैं उत्तर कोसर। अच्छा, यहाँ पे उत्तर कोसर दक्षिण कोसर नहीं बताऊं ना मैं, तो एक बात याद रख लीजिए, जब राजा दशरथ, जब यहाँ पे ही बताना उचित होगा, कहां पास, यहां पास। अब होता यह है, भानुमंत की क्या थी, एक पुत्री थी, पुत्री थी, इसका पुत्र नहीं था। क्या है, इसका पुत्र नहीं था। तो पुत्र नहीं होने की वजह से
भानुमति का विवाह किसके साथ हो जाता है? राजा दशरथ के साथ। तो राजा दशरथ को यह क्षेत्र मिल जाता है, किसको? राजा दशरथ को मिल जाता है। तो इसका क्षेत्र का विस्तार यहां से हो गया। तो कोसल क्षेत्र में भी किसका अधिकार हो गया? राजा दशरथ का होगा, भानुमंत के बाद। ठीक है, तो इस क्षेत्र का किसको अधिकार हो गया? राजा दशरथ का हो गया। तो इस समय क्या होता है? ये हो जाता है दक्षिण कोसल। कौन सा? ये जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग दक्षिण कोसल कहेंगे, दक्षिण कोसल। ठीक है, और इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उत्तर कोसल, उत्तर कोसल। ठीक है, आप लोग जानते हो ना, जिसके भाई नहीं होगा तो उसके जायदाद किसके हाथ पे होगा? बहन के हाथ में। तो बहन का होगा तो उसके पति को होगा, है ना? तो समझ गया ना? तो किसका होगा? राजा दशरथ का हो गया। ठीक, तो भगवान राम भी जब राज्य करेंगे, है ना, शासन करेंगे, तो यही क्षेत्र में ही करेंगे ना। तो ये क्षेत्र में करेंगे तो इसका राज्य क्या हो गया? उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। ठीक, तो होता ये है, भगवान के दो पुत्र थे। कितने पुत्र? दो पुत्र थे। एक तो था लव और दूसरा था कुश। एक तो था लव, दूसरा था कुश। ठीक, लव को कौन सा राज्य मिलता है, कौन सा साम्राज्य मिलता है भाई? तो लव को मिलता है उत्तर कोसल। कौन सा मिलता है? उत्तर कोसल मिल जाता है। इस वाले क्षेत्र को उत्तर कोसल मिल जाता है। किसको? लव को उत्तर कोसल मिल जाता है। ठीक, वही दक्षिण कोसल के क्षेत्र किसको मिल जाते हैं? तो दक्षिण कोसल का क्षेत्र मिल जाता है कुश को। किसको मिल जाता है? कुश को मिल जाता है। ठीक है, तो लव की जो राजधानी क्या हुई? तो लव की जो राजधानी हुई है उसका नाम क्या है? राजधानी से प्रश्न बनता है, तो इसकी राजधानी हुई, राजधानी, तो इनकी राजधानी क्या हुई भाई? तो इसकी राजधानी हुई है श्रावस्ती। पहला तो था अयोध्या, है ना? तो कौशल का अगर पूछे, तो कौशल की अगर राजधानी पूछे तो पहला है अयोध्या, दूसरा है कौन सा? श्रावस्ती। कौन सा है? श्रावस्ती है, श्रावस्ती। कौन सा है? श्रावस्ती है, श्रावस्ती। ठीक, उसकी राजधानी है श्रावस्ती, उत्तर कौशल। ठीक, वही कुश की अगर देखें तो कुश की राजधानी की बात करी जाए तो ये है कुश स्थलीय। कौन सा? कुश स्थलीय इसकी राजधानी हो। राजधानी क्या हुआ? राजधानी, कुश की राजधानी क्या हुआ? कुश स्थलीय, कुश स्थलीय। ठीक, ये हुआ। भाई का विभाजन होता ही है भाई, भाई का बंटवारा हो गया, तो दो साम्राज्य में इनका हुआ है। उत्तर कोसल में मिल गया लव को, दक्षिण कोसल में मिल गया कुश को। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए ना हम लोग, यहाँ पे है उत्तर कोसल। कौन सा? उत्तर कोसल। इस उत्तर कोसल की राजधानी क्या थी? तो राजधानी देखते हैं, राजधानी, तो राजधानी है श्रावस्ती। इस इस क्षेत्र को किसको दिया गया है? तो इस क्षेत्र को दिया गया है लव को। किसको? लव को दिया गया है। और इस क्षेत्र को दिया गया है, ये है दक्षिण कोसल। कौन सा? ये है दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल है। इस दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? तो इस दक्षिण कोसल की राजधानी थी कुश स्थलीय। कुश स्थलीय, स्थलीय क्या थी? कुश स्थलीय था। इस क्षेत्र को किसे दिया गया है? तो इस क्षेत्र को मिला है, किसे दिया गया है? कुश को मिला है। किसे? कुश को मिला है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ से क्या क्या साक्ष्य मिल रहा है आपको पता चल रहा है ना? कौन कौन से स्थल है उसे पता चल रहा है। ठीक है, और एक बात और याद रखिए कि जो छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ का जो सबसे पुराना जो नाम है वो कौन सा है? दक्षिण कौशल है। कौन सा है? ये दक्षिण कौशल है, यहाँ पे याद रखिए आप लोग। कौन सा है? दक्षिण कौशल है। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? कुश स्थली है। इसी कुश स्थली को हम लोग सिरपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये नाम भी किस लिए पड़ा? राजा कौशल के नाम से पड़ा है ये कौशल क्षेत्र। ठीक है, कौशल प्रदेश। ठीक, कालांतरण में भानुमत के पास चला जाता है, राजा हुए। कालांतरण में कौन से? कौशल
कौशल राजा के बाद कौन से हुए, तो राजा कौशल के बाद हुए भानुमंत कालांतरण में, ठीक है। उसके बाद भानुमंत के क्या हुए, पुत्री हुए, कौन सी, भानुमति, जिसका विवाह किसके साथ हो जाता है, राजा दशरथ के साथ हो जाता है। और प्राचीन काल में हमें क्या था, प्राचीन काल में प्रथा थी कि विवाह के समय क्या कर सकते थे, नाम परिवर्तन कर सकते थे, इसलिए भानुमति से क्या हो गया, कौशल्या हो गया, ठीक, ये हमने देखा है। और इसी रामायण काल में, उस समय तो छत्तीसगढ़ नहीं था, तो उस समय बस्तर क्षेत्र को क्या कहते थे, तो उस समय बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य क्षेत्र बोलते थे। ये तो हो गया उत्तर क्षेत्र ना, ये हो गया क्या, ये हो गया उत्तर मध्य क्षेत्र, ये क्या है, कौशल के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे, दक्षिण कौशल के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे बस्तर क्षेत्र है, ये वाला जो दंडकारण्य क्षेत्र है, दंडकारण्य सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। तो दंडकारण्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था बस्तर क्षेत्र को, ठीक। ये आपको पता चल गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस बस्तर क्षेत्र को, बस्तर को, बस्तर को किस नाम से जाना जाता था, तो बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, दंडकारण्य, ठीक है। कौन सा, दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है, ये, ठीक, ये हो गया। इतने को ही हम लोग पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। प्राचीन नाम दक्षिण कौशल, ठीक, इतना आपको पता चल गया। और इसकी भाषा भी क्या थी, तो इसकी भाषा थी कोसली। दक्षिण कौशल की अगर भाषा की बात की जाए, प्राचीन भाषा पूछे छत्तीसगढ़ की, तो वो कौन सी है, कोसली है, कौन सी है, कोसली है। इसको आपको याद रखना है, कौन सी भाषा, कोसली भाषा, ठीक है। किसके अनुसार, वाल्मीकि द्वारा रामायण के अनुसार, ठीक है। ये आपको पता चल गया, इतने को हम लोग देखे हैं, ठीक। तो कौशल्या माता कहाँ की थी, छत्तीसगढ़ की थी, चंद्रपुरी में उनका जन्म हुआ है। तो हम कह सकते हैं भगवान राम का ननिहाल कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है ना, ये कह सकते हैं। तो इसीलिए जहां जहां पे छत्तीसगढ़ में भगवान राम गुजरे हैं, जो कि जिक्र है रामायण वन पथ गमन में, ठीक है। एक परियोजना चलाई जा रही है इस स्थानों को विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, राम वन गमन पथ गमन, ठीक है, राम वन पथ गमन, ठीक, ये हो गया। तो ये जो परियोजना चलाई जा रही है, उसमें से कितने स्थल को चिन्हांकित किया गया है, तो उसमें अगर देखें रावण गमन पथ की बात की जाए, किसकी, राम वन गमन पथ की बात की जाए, राम वन गमन पथ, इस राम वन गमन पथ परियोजना की बात की जाए, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कितने स्थल चिन्हांकित किए गए हैं, कितने तीर्थ स्थल चिन्हांकित किए गए हैं, तीर्थ तीर्थ स्थल, कितने तीर्थ स्थल चिन्हांकित किए गए हैं, तो 75 तीर्थ स्थल चिन्हांकित किए गए हैं विकास करने के लिए, ठीक है। जो कि 3 चरणों में होना है, कितने चरणों में, 3 चरणों में होना है। प्रथम चरण में कितने स्थल को विकसित किया गया है, प्रथम चरण में, प्रथम चरण में 9 स्थल को पहले शामिल किया गया था, उसके बाद 10वें नंबर पे चंपारण को एक और जोड़ दिए, जिसमें से 10 स्थल हो गए, जिसको चंपारण था, चंपारण, इसको चंपारण को स्थल को शामिल किया गया है, ठीक है। ये इसको शामिल किया गया है, चंपारण बोले या चंपारण ये बोले, चंपारण ये ज्यादा उचित है, ठीक है। कौन सा, चंपारण्य, ये, ठीक है, चंपारण्य, इतना आपको क्लियर। तो ये 10 स्थल हो गए, ठीक है। और द्वितीय चरण के लिए, किसके लिए, द्वितीय चरण के लिए, द्वितीय द्वितीय चरण के लिए कितने स्थल को विकसित किया जाना है, तो द्वितीय चरण के लिए 42 स्थल को, कितने, 42 तीर्थ स्थल को शामिल किया गया है, तीर्थ स्थल को शामिल किया गया है, ठीक है। सरकार बदल गया, अब विकसित होगा या ना होगा, ये सरकार के मूड के ऊपर है, ठीक है। ये जो स्थल है वो कितने किलोमीटर तक है, इससे भी आपसे पूछ लेगा, कुल लंबाई पूछ लेगा, तो कुल लंबाई क्या होनी चाहिए, 2260 किलोमीटर, कितनी है, कुल लंबाई कितनी है रामवन गमन पथ की, कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो कितना है, 2260 किलोमीटर, ठीक है, कितना है,
2260 किलोमीटर इसको पूछा गया है। हाल ही में अभी अभी पूछा गया है, क्वेश्चन है राम वनगमन की पथ की कुल लंबाई। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़े और देखते हैं कि यह राम वनगमन पथ की शुरुआत कब से हुई है। तो इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए, किसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब से हुई है भाई, देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये शुरुआत भी किससे हुई है, इसी से हुई है। कौन से, ये जो मंदिर है इससे ही हुआ है। ये कौन सा मंदिर है, रायपुर के चंद्रखुरी का मंदिर है, कौशल्या माता का मंदिर है। ठीक है, जिसकी शुरुआत कहां से हुई है, इन्हीं मंदिर से हुई है। राम गमन पथ का प्रारंभ किससे हुआ है, कौशल्या माता के मंदिर से ही हुआ है। ठीक है, ये कौन सा मंदिर है, कौशल्या माता का, कौशल्या माता का मंदिर है, माता का मंदिर है। अब इन्हीं स्थल से ही प्रारंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ है राम गमन पथ का। ठीक है, कब से हुआ है शुरुआत, शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत कब से हुई है, 22 नवंबर 2019 से। कब से, 22 नवंबर, 22 नवंबर 2019 में इसका क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और इसका उद्घाटन कहां से हुआ है, राम गमन पथ का ना, ये मंदिर का नहीं बोल रहा हूं मैं, मंदिर तो बहुत पहले से ही बन गया है। कब से, 1973 से चंद्रखुरी गांव में बना है, उसके निवासियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, राम वन गमन पथ की बात कर रहा हूं मैं, मंदिर का बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, राम वन गमन पथ की शुरुआत की बात कर रहा हूं, 22 नवंबर 2019। ठीक है, जिसका उद्घाटन की अगर बात की जाए, उद्घाटन की, इसकी उद्घाटन की बात की जाए तो इसकी उद्घाटन हुआ है 7 अक्टूबर 2021। कब हुआ है, 7 अक्टूबर, अक्टूबर 2000, कब, 2021 को हुआ है। ठीक, ये आपको पता चल गया। ये है राम वन गमन पथ का शुरुआत और प्रथम स्थल ये है, जिसका उद्घाटन हुआ है 7 अक्टूबर 2021 को। ठीक, अब हम लोग देखते हैं माता कौशल्या का मंदिर के बेसिक जानकारी। ये कहां पे है, अभी जस्ट बताए हैं सर, कहां पे है, अभी अभी जस्ट बताए हैं। स्थान कौन सा है, स्थान कौन सा है माता कौशल्या मंदिर का, स्थान है कौन सा, चंद्रखुरी, चंद्रखुरी। अब ये चंद्रखुरी कहां, कौन से जिले में है, तो चंद्रखुरी है कौन से जिले में, तो जिले का नाम है रायपुर। कौन सा, रायपुर, ये है, कौन सा जिला है, रायपुर है। कौन सा जिला है, रायपुर जिला है। ठीक, स्थान कौन सा है, चंद्रखुरी है, और जिला कौन सा है, रायपुर है। इस स्थल में क्या हुआ है, तो स्थल की विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, माता कौशल्या का, माता कौशल्या का जन्म स्थल है, जन्म स्थल है। ठीक, ये आपको पता चल गया, माता सीता का क्या है, जन्म स्थल है। ये जो मंदिर बना है माता कौशल्या मंदिर, इसका निर्माण कब से हो गया है, तो इसका निर्माण हुआ है 1973 को। मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण कब से हो गया है, 1973 को हो गया है। और इसका निर्माण करता कौन है, तो गांव वाले ने, यहाँ के गांव वाले ने, किसने, यहाँ के गांव के निवासियों ने क्या किया, चंदा एकत्रित किया, और चंदा एकत्रित करने के बाद माता कौशल्या का क्या कर देते हैं, यहाँ पे माता कौशल्या का क्या करेंगे, मंदिर निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो माता कौशल्या की स्मृति में चंदा एकत्रित करके मंदिर का निर्माण किया गया है। कब किया गया है, 1973 को किया गया है। ठीक है, गांव वासियों ने, वासियों ने, वासियों ने चंदा एकत्रित कर, चंदा एकत्रित कर मंदिर का निर्माण किया, मंदिर का, मंदिर का निर्माण किया। तो इसका कोई राजा उजा नहीं किए हैं, कौन किया है, एक गांव के निवासियों द्वारा किया गया है।
ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये है माता कौशल्या का जन्म स्थली चंद्रखुरी, और उसके मंदिर के बारे में पूरी जानकारियां। ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में एक याद रखिए, इस मंदिर के बारे में एक याद रखिए कि यह, एक बार अभी जस्ट बोल चुका हूं मैं पहले से भी, लेकिन एक बार और बोल रहा हूं, माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत में एकमात्र, एकमात्र कहां पे स्थित है? चंद्रखुरी रायपुर में स्थित है। माता कौशल्या का मंदिर जो कि एकमात्र है भारत में, पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है कौशल्या माता, माता कौशल्या का मंदिर। ठीक है, ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, इस मंदिर का जो, ये जो तालाब है, ये जो तालाब है ना, ये जो तालाब है उसे क्या कहा गया है? जल सेल। क्या कहा गया है? जल सेल सरोवर। क्या कहा गया है? जल सेल सरोवर टापू। जल सेल सरोवर के मध्य एक टापू है, उसमें यह मंदिर निर्माण किया गया है। कौन सा? जलसेल सरोवर टापू। जलसेल सरोवर टापू के मध्य में किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में बस इतना ही जानकारी हमें देखने को मिलता है ना। तो महाभारत काल छत्तीसगढ़ में, महाभारत काल छत्तीसगढ़ में कल के वीडियो में देखेंगे। और आज का यह वीडियो रामायण काल छत्तीसगढ़ के रामायणकालीन स्थल भी हम लोग देख लिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। लेकिन आपसे प्रश्न पूछने की संभावना इस स्लाइड से ज्यादा रहने वाला है, इस स्थल से ही ज्यादा प्रश्न पूछता है। और उसके बाद राम वनगमन को देखेंगे, क्योंकि जो बेसिक जानकारी है उसे उसे पूछेगा नहीं। ठीक, ये आपको याद रखना है। कुछ स्थली किसकी राजधानी है, ये सब प्रश्न बनता है। ठीक, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का रामायणकालीन इतिहास, और कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महाभारत कालीन इतिहास। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, बहुत कम ही बोलता हूं मैं तो, लाइक शेयर करने के लिए लास्ट में ही बोलता हूं, वीडियो के लास्ट में ही बोलता हूं। ठीक, तो आपका फर्ज है भाई कि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी तो कुछ ना कुछ कीजिए, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग भी और अच्छे एनर्जी के साथ क्या करें, आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाएं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों।